अब देखना क्या है, देखिए बांकीपुर से प्रशांत किशोर की जीत बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की हार बहुत जरूरी है। और मैं चाहता था कि राष्ट्रीय जनता दल प्रशांत किशोर के समर्थन में अपना उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन तेजस्वी यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो मैं क्या करूं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने एक श्रीमती रेखा गुप्ता को उतार दिया है। देखिए दर्शक जानते होंगे, ये बांकीपुर सीट जो है पटना का एक शहरी विधानसभा सीट है। नितिन नवीन लंबे समय तक यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे बिहार में। फिर कुछ महीने पहले नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राज्यसभा चले गए। उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है। बांकीपुर उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान है, 3 अगस्त को मतगणना है। अब देखिए, एक उपचुनाव से कोई बिहार सरकार की सेहत पर खास असर नहीं होने वाला है, लेकिन ये उपचुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर जो है, जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है, वो जिंदगी में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ाते थे, चुनावी रणनीतिकार थे। या जब उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई भी थी तो पिछले साल उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा था। ये जिंदगी में पहली बार प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और सबसे जरूरी है जो मैं दर्शकों को बताऊं कि इस बांकीपुर उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है भरत तिवारी की हत्या। जिस तरह 17 जून को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर निर्दोष भरत तिवारी की हत्या करा दी गई, उसके बाद भाजपा को सबक सिखाना, भाजपा को दंडित करना बहुत जरूरी है। नहीं तो भाजपाइयों का अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि और भी निर्दोष लोगों की जान लेंगे। अभी ही देखिए, सम्राट चौधरी ने हत्या करवा दी है भरत चौधरी की, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन लीपापोती हो रही है। अब तक भोजपुर एसपी का तबादला नहीं किया गया, जो जगदीशपुर एसडीपीओ थे उनकी नई तैनाती कर दी गई है। अब तक न्यायिक आयोग को कार्यालय नहीं दिया गया है, कोई ऑफिस नहीं दिया गया है काम करने के लिए। न्यायिक आयोग को 6 महीने का लंबा समय दिया गया है, जिससे तब तक मामला ठंडा जाए। एफएसएल में जो पिस्तौलें जब्त की गई है पुलिस वालों की, उन पिस्तौलों को बदला जा रहा है। उसके बाद इस पूरे मामले को जातीय रंग दिया जा रहा है, अगड़ा बनाम पिछड़ा किया जा रहा है। और सरकार के मंत्रियों का इतना अहंकार है। कल परसों मैंने देखा, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री गए थे बिलौटी गांव। वहां एक महिला रिपोर्टर उनसे पूछ रही थी, तो वो माइक को ठेल रहे थे, धक्का दे के हटा रहे थे। तो ये जो एक इस हत्यारी सरकार में ये जो अहंकार आ गया है, इसको चूर होना बहुत जरूरी है। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। कौन सा न्याय दिलाएंगे जब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक महिला रिपोर्टर उनसे पूछ रही थी, आरएन न्यूज की महिला रिपोर्टर थी, और माइक को वीडियो वायरल हो रहा है, माइक को ठेल रहे हैं, तो कौन सा न्याय दिलाएंगे। देखिए, मगरमच्छ के आंसू बहाने से तो किसी को न्याय नहीं ना मिलता है। एक तो अशोक चौधरी को जाना था तो 17 जून को हत्या हुई, उनको 18 जून को जाना चाहिए। कि पंडित जी से जतरा निकलवा रहे थे क्या, 15 दिन बाद क्यों गए। और वहां पर जाके आप माइक खेल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और 100 गाड़ियों का काफिला लेके जा रहे हैं राजा महाराजा की तरह। ये सब नौटंकी है। इसलिए बांकीपुर के मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि हर हाल में प्रशांत किशोर को जिताएं और भाजपा को हराएं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को भाजपा की तरफ से ही गाइड किया गया कि आप उम्मीदवार बनिए और वहां से चुनाव लड़िए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा का साथ दिया था राजद को कम सीटें आने में। अब ये बात तो दूर की कौड़ी लगती है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। बहुत लोग बहुत बातें कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है जी।